Hello everyone, this is Preet and welcome back to my YouTube channel. लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0। यहाँ पर बच्चों आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है जो है 2x plus 3y minus 8 equals to 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लेनी है, लिखनी है, जिसके अंदर कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? टू वेरिएबल्स होने चाहिए। जैसे कि आपको पहले लीनियर इक्वेशन में दे रखे हैं दो वेरिएबल्स, एक है x के अंदर और एक है y में। सच दैट ताकि द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज, ताकि आपका जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है यानी कि आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उन दोनों लीनियर इक्वेशंस का, वो इस तरीके से होना चाहिए जिसमें फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि आपकी जो ग्राफ वाली लाइंस बनेंगी दोनों लीनियर इक्वेशंस की, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती रहनी चाहिए। तो मतलब कि आपको यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन ऐसी लेनी है जिसमें जो ये लीनियर इक्वेशन है वो पहली वाली लीनियर इक्वेशन को क्या करे? इंटरसेक्ट करे। और इंटरसेक्ट बच्चों करते हैं तो कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई होती है लीनियर इक्वेशंस में, देन वहां पे क्या बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन हमें यहाँ पे लिखनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे? एक्स वाई वेरिएबल के हमें कॉफिशिएंट लेने हैं यहाँ पे, और एक जो कांस्टेंट है सी वो भी हमें लिखना है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे बनाते हैं। देन हमारे पास जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है वो दे रखी है 2x plus 3y minus 8 equals to 0। या और जो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, और अगर हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए तो हमारी जो कंडीशन है वो बच्चों होनी चाहिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो देखते हैं हमारे पास में क्या क्या है। हमें जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग बच्चों जो a1 है वो है 2, b1 है वो है 3 एंड c1 इज -8। तो हमें उस तरीके की जो है लेने पड़ेंगे a2 b2 और c2 जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करते हो। देन मान लीजिए a2 हमने लिया है यहाँ पे बच्चों 3, b2 हमने लिया है 4, c2 हमने लिया है 3। और ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर जो ले रहे हैं डिजिट्स 3 4 3 वही आप लोग ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे डिजिट उस हिसाब से लेनी है ताकि हमें ये कंडीशन मिल सके कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि डिजिट बिल्कुल सेम हो, आप अपने मन से भी कोई भी डिजिट ऐसी ले सकते हैं, बस आपकी जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। ओके, देन हम यहाँ देखते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। तो हमारा जो a1 अपॉन a2 है वो क्या होगा? 2 अपॉन 3। तो a1 अपॉन a2 हो गया आपका 2 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 के पास चलते हैं। b1 अपॉन b2 हमारा हो गया 3 अपॉन 4। ये वैल्यूज लिख रखी है बच्चों अपन ने b1 और b2 की। और c1 अपॉन c2 लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली कंडीशन है उसमें a1 अपॉन a2 पहले से ही इक्वल नहीं होते, तो c1 और c2 के पास में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बच्चों, ये 2/3 जो है 3/4 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, यानी कि 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है अप्लाई हो रही है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो द अनदर लीनियर इक्वेशन इज, अब हमसे पूछा यही गया है क्वेश्चन में कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अनदर इक्वेशन लिखनी है, तो अनदर इक्वेशन बन रही है बच्चों a2 कितना है? 3 है ना, तो यहाँ बन जाएगा 3x प्लस b2 कितना है? 4, तो यहाँ बन जाएगा 4y प्लस c2 कितना है? 3, तो c2 तो कांस्टेंट होता है तो इसके साथ वेरिएबल्स नहीं होता है, तो +3 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई आपकी अनदर लीनियर इक्वेशन। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे जो सेकंड लाइंस किस टाइप की होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड इज पैरेलल लाइंस। सेकंड टॉपिक के अंदर हमें इस टाइप की कोई इक्वेशन लेनी है जो कि पैरेलल लाइंस बनाती हो दोनों लीनियर इक्वेशंस के बीच में। तो हमारी जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है वो हम लिख देंगे सबसे पहले 2x plus 3y minus 8 equals to 0। अब बच्चों पैरेलल लाइंस के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है,
तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं a1, b1 और c1 की वैल्यूज। a1 हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग है बच्चों 2, b1 है हमारा 3 और c1 जो है वो हमारा है -8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट हम इक्वेशन लेते हैं। तो इक्वेशन लेने के लिए हमें सबसे पहले इनकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। a2 मान लीजिए बच्चों हमने यहाँ पर a2 लिया है 4, ठीक है, b2 हमने लिया है 6 और c2 हमने लिया है 3। अब देखते हैं कि जो हमने जो डिजिट्स ली हैं क्या वो हमारी कंडीशन को फुलफिल करती है। तो देखते हैं बच्चों a1 अपॉन a2 कितना होगा, a1 आपका है 2 और a2 आपका है 4, देन 2 अपॉन 4। और अगर इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म की बात करें तो 2 1 2 2 2 4, तो हमें मिलता है 1 अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट b1 हमारा है 3 एंड b2 हमारा है 6 और 3 अपॉन 6 की अगर शॉर्टेस्ट फॉर्म की बात करें बच्चों तो 3 1 3 3 2 6, यानी कि b1 अपॉन b2 भी हमें कितना मिल रहा है 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 की बात करें तो c1 हमारा है -8 और c2 हमारा है 3, तो इसकी कोई शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये -8 अपॉन 3 ही रहने वाला है क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है सेम टेबल से। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं a1 अपॉन a2 आया 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 आया 1 अपॉन 2, बट c1 अपॉन c2 इन दोनों से डिफरेंस है वो हमारा आया है -8 अपॉन 3। तो यहाँ पे बच्चों हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, then these lines are parallel lines। ऐसी लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, इनमें सॉल्यूशन कोई भी नहीं होता, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, सो द अनदर लीनियर इक्वेशन इज, जो हमारी अनदर लीनियर इक्वेशन होगी वो होगी बच्चों यहाँ पे हमने a2 कितना लिया था 4 लिया था तो लिख दीजिए 4x, b2 हमने लिया था 6 तो लिख दीजिए 6y, c2 हमने लिया था 3 तो यहाँ पे कांस्टेंट लिख दीजिए 3। तो हमारी जो इक्वेशन है वो दूसरी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी 4x + 6y + 3 cos 0। तो हमारे जो पैर है लीनियर इक्वेशन के वो उनमें से फर्स्ट लीनियर इक्वेशन तो थी 2x + 3y - 8 cos 0 एंड सेकंड लीनियर इक्वेशन बन गई 4x + 6y + 3 cos 0। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट और सेकंड। अब देखते हैं इसका थर्ड कि किस टाइप की लाइंस है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें बतानी है कोइंसिडेंट लाइंस थर्ड में। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है बच्चों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज आल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब कि यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनके जो भी रेशियोज होते हैं वो सारे आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। देन अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है वो है 2x + 3y - 8 = 0, जो तीनों में ही क्या है, सेम दे रखी है। तो हमारा जो a1 है वो है बच्चों 2, जो b1 हमारा है वो है 3 और जो c1 हमारा है वो -8। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, देखें a2 हमने लिया है बच्चों यहाँ पर 4, b2 हमने लिया है 6 और c2 हमने लिया है -16। अब देखते हैं हमारी कंडीशन इससे फुलफिल होती है या फिर नहीं। तो a1 अपॉन a2, a1 हमारा है 2 और a2 हमने लिया है 4 और 2 अपॉन 4 की अगर शॉर्टेस्ट फॉर्म की बात करें जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में भी था तो वो होगा 2 1 2 2 2 4, यानी कि 1 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, b1 अपॉन b2 की अगर बात करें तो b1 हमारा है 3 और b2 हमारा है 6, तो 3 1 3 3 2 6, तो b1 अपॉन b2 भी हमारा कितना हो गया, 1 अपॉन 2 हो गया। देन c1 अपॉन c2 की अगर बात करें तो c1 हमारा है -8 और c2 हमने लिया है बच्चों -16। देन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस माइनस प्लस 8 1 8 8 2 16। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर a1 अपॉन a2 भी 1 अपॉन 2 है, b1 अपॉन b2 भी 1 अपॉन 2 है एंड c1 अपॉन c2 भी 1 अपॉन 2 है। देन हमारी कंडीशन आ गई है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये कंडीशन आते ही हम लिख सकते हैं कि these lines are coincident lines and so the another linear equation is, हमने a1 कितना लिया था 4 लिया था, सॉरी a2, तो 4x प्लस b2 कितना लिया था 6, देन 6y, c2 कितना लिया था -16, देन -16 -16 इज कांस्टेंट, c है ना, इसलिए another linear equation हमारी हो गई बच्चों 4x प्लस 6y -16 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से तीन लाइंस हमें दे रखी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस,
पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस, और तीनों लाइंस के लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी थी और उसके पैर के लिए हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन, वो भी 2 वेरिएबल्स वाली लिखनी थी, जो हमने तीनों में लिख दी है। अब देखते हैं इस 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे बच्चों। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ्स। आपको ग्राफ बनाना है ऑफ द इक्वेशंस का, जिनमें आपको दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं यहाँ पे। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इज x minus y plus 1 equals to 0 and the second linear equation is 3x plus 2y minus 12 equals to 0। तो यहाँ तक तो चीज वही है जो हम लास्ट क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं बच्चों की। हमें दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है और दोनों लीनियर इक्वेशंस के हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, x और y की वैल्यूज लेंगे और फिर हम ग्राफ बना देंगे। नेक्स्ट क्या करना है आपको आगे इसमें, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस। यहाँ पर आपको डिटरमाइन करना है वो कोऑर्डिनेट्स, यानी कि आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं यहाँ पर किसके, जो कि दो तो बन रही है इन लाइन से, पहली लीनियर इक्वेशन और दूसरी लीनियर इक्वेशंस, दो तो बन रही है ये लाइनें, और तीसरी लाइन माननी है एक्स एक्सिस को, और तीनों लाइंस को मिलाकर यहाँ पे आपको मिलेगा एक ट्राइंगल। उस ट्राइंगल्स के वर्टेक्स के आपको क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यानी कि बच्चों जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो आपको क्या मिलती है, दो लाइंस मिलती है, ठीक है। वो दो लाइंस चाहे तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं या चाहे तो वो एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, यानी कि कोइंसिडेंट हो सकती हैं, या फिर वो पैरेलल तो चलो होती नहीं क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, ठीक है। तो दो लाइंस तो वो बच्चों, और तीसरी लाइन जो एक्स एक्सिस की मानी जाएगी वो, तीनों लाइंस मिलाएंगे तो क्या होगा, एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। उस ट्राइंगल के जो वर्टेक्स है तीनों, उनके ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं वो आपको यहाँ पे डिटरमाइन करने हैं। एंड शेड द ट्राइंगल रीजन, और आपका जो ट्राइंगुलर रीजन बन रहा है उसको यहाँ पे आपको शेड यानी कि कलरफुल करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन से x और y की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी ना, तभी हमें मिलेगा, तभी हम उससे ग्राफ बना पाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, x minus y plus 1 equals to 0 is the first linear equation. Let x equals to 0, मान लीजिए बच्चों हमने x की वैल्यू कितनी ले ली यहाँ पे 0। अब देन x की जगह हम लिख देंगे बच्चों 0 minus y plus 1 equals to 0। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, माइनस y यहीं पे रह जाएगा, और जो आपका +1 है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा और किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल, देन y आपको मिल गया बच्चों 1, यानी कि जब आपने x की वैल्यू 0 ली तो आपको y मिला है 1। नेक्स्ट जब आप x इक्वल्स टू 1 लेते हैं, देन यहाँ पे x की जगह पे लिख देंगे 1 माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 1 प्लस 1 कितना होगा 2, ये जो प्लस का 2 है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो माइनस का 2, देन यहाँ पे बच गया सिर्फ माइनस का y, तो माइनस माइनस कैंसिल, और आपको y की वैल्यू मिल गई 2। यानी कि जब आप x 0 लेते हैं तो आपको y मिलता है 1, और जब आप x 1 लेते हैं तो आपको मिलता है y मिलता है 2। तो यहाँ पर x और y की वैल्यूज आपको मिल गई है फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे सेकंड लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट बच्चों सेकंड लीनियर इक्वेशन इज 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Let y equals to 6, इस बार हम क्या लेंगे, y की वैल्यू लेट करेंगे, देन लेट y equals to 6, तो यहाँ पे 3x plus 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमने कितनी ली है 6 minus 12 equals to 0। 3x 6 2 12 लिख दीजिए, minus 12 equals to 0, प्लस का 12 माइनस का 12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, देन यहाँ पे 0, तो 3x इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। देन x इक्वल्स टू 0 से आप 3 को डिवाइड करेंगे, किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आना है। देन जब आप y की वैल्यू 6 लेते हैं तो आपको x मिलता है 0, तो x के सामने लिख दीजिए 0 एंड y के सामने 6। लेट y इक्वल्स टू 0, अब बच्चों आप लीजिए y की वैल्यू 0, देन 3x plus 2y minus 12 है ना, तो 3x plus 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू आपने 0 ली है, माइनस 12, 3x 2 मल्टीप्लाई 0 कितना होगा 0, और ये जो माइनस का 12 है उसको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो ये हो गया प्लस का 12, तो 3x इक्वल्स टू 12, देन x इक्वल्स टू 3 चला जाएगा डिवाइड में, तो 3 4 जा 12। तो जब आप y की वैल्यू 6 लेते हैं देन x इक्वल्स टू 0, देन आप y की वैल्यू अगर 0 लेते हैं देन x इक्वल्स टू
4। तो ये आ गया सेकंड लीनियर इक्वेशन से x और y की वैल्यूज। अब हम बनाएंगे बच्चों एक ग्राफ। अब देखिए बच्चों ये किस टाइप का ग्राफ बनेगा। x और y फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो x होगा 0 और y है 1, देन x यहाँ पे है 0 और y है 1, तो ये कोऑर्डिनेट्स बन गए 0 एंड 1। नेक्स्ट x है 1 y है 2, देन x है 1 और y है 2, तो ये बन गया 1 2, ये बन गए कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये जो लाइन आपकी जा रही है यहाँ पे, ये इस टाइप से, ये यहाँ से यहाँ तक जो लाइन जा रही है वो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की है। इसको अगर हम नीचे की तरफ इस तरीके से इसको आगे करें तो ये जो पॉइंट है ये जाके मिलेगा x एक्सिस का तो -1 और y एक्स का 0, तो यहाँ पे एक नया कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा बच्चों -1 और 0। ठीक है, देन ये हो गया एक नया कोऑर्डिनेट। देन जब हम सेकंड लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो x0 y6, देन x0 एंड y6, तो ये नए कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0 एंड 6। सेकंड की बात करें तो 4 एंड 0, तो x पे 4 एंड y पे 0, तो ये यहीं पे बन जाएगा 4 0। तो बच्चों ये जो लाइन जा रही है वो है सेकंड लीनियर इक्वेशन की। अब ये जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की लाइन है और सेकंड लीनियर इक्वेशन की लाइन है, ये दोनों एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। वो पॉइंट है ये, इस पे एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, आप लोग देख पा रहे हैं। और ये जो पॉइंट है वो है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एक्सिस पे 2 एंड y पे 3, तो ये कोऑर्डिनेट्स नए कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 2 एंड 3। और यहाँ पे देखिए बच्चे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको नाम भी दे सकते हैं। ये देखिए बच्चों A, और ये आपका बन जाएगा क्या B, और जो ये इस साइड का है ये बन जाएगा आपका C। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, और ABC के आपको कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं ट्रायंगल के, जो वर्टेक्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। तो A का जो ये वर्टेक्स है इसका बन रहा है 2 एंड 3, B के बनेंगे क्या -1 और 0, और C के बनेंगे 4 और 0। तो ये हो गई, यही तो पूछा था ना, एक तो x एक्सिस वाली लाइन, एक फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की लाइन, एक सेकंड लीनियर इक्वेशन की लाइन, इन तीनों से मिलकर जो ट्रायंगल बन रहा है, तीनों के वर्टेक्स के क्या पूछे थे कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स तीनों के बता देंगे। एंड ये जो ट्रायंगल उसको शेडेड कीजिए, तो आप लोग इसको कलर भी कर सकते हैं। कलर किसको करना है बच्चों, ये जो पार्ट है आपका इसको कलर करना है। ये A B C ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस बीच वाले पार्ट को आप क्या कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC इज 2 3 -1 एंड 0 4 एंड 0। तो ये हो गए आपके ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 7, जो इस एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ में 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।